नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शराव स्टडीज़ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मिलने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम बहुत डीप से पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया था और सारी वीडियो डिलीट कर दी थी किसी बंदे ने। आई डोंट नो वो कौन था। तो मैंने दोबारा से शुरुआत की है अपने वीडियोस की, और अभी आपको मैं कह रहा हूँ सबसे पहला टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने हार्ट से, जो कि उसके पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स आप जैसे कि वीडियो क्या कहते हैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है, और कुछ पार्ट्स मैं बताऊंगा कि कौन से इसमें मिसिंग और कौन से होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जो नीला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये नीला एरिया है, ये होता है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड जो होता है, जो कि हमारी बॉडी में यूज होने के बाद वापस आता है हमारे हार्ट में, और वो आता है हमारी इन्फीरियर वेना कावा। एक तो ये इन्फीरियर वेना कावा जो होती है सबसे जो हार्ट से नीचे का हिस्सा होता है, वहां से ब्लड को लेके आती है, और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कावा, जो कि हार्ट से ऊपर के हिस्से से, ये होती है सुपीरियर वेना कावा, जो कि हार्ट के ऊपर के हिस्से से ब्लड को, रक्त को लेकर आती है हमारे क्या कहते हैं राइट ओट्रियम में। ये होता है राइट ओट्रियम, लिखा भी है वैसे यहाँ पे राइट ओट्रियम, यानी कि राइट ओरिकल भी बोल सकते हैं या अलिंद भी बोल सकते हैं, दायालिंद। दायालिंद में ब्लड आता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक वॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड देखो वॉल्व बताता रहूंगा, तो जो इसमें मिसिंग है वो बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के जो बीच में जो वॉल्व होती है वो होती है ट्राइकस्पिड। इसके बाद क्या होता है, जो ब्लड जो होता है वो जाता है इस वॉल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में। अब आप पूछेंगे ये वॉल्व कौन सी है, तो ये होती है पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनेटिक वॉल्व। पल्मोनेटिक वॉल्व, ठीक है दोस्तों, ये होती है पल्मोनेटिक वॉल्व। तो यहां से डीऑक्सीजन ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड होता हुआ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, संख्या में दो ही होती है, एक ये रही और एक ये रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये लिखा हुआ है वैसे पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या जाएगी, ये जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ, हमारे ब्लड को लेकर जाती है लेफ्ट लंग की तरफ, और ये जाती है हमारे राइट लंग की तरफ। बता देता हूं, जो राइट हैंड का जो हमारा हिस्सा होता है, जो हार्ट के जो दो पार्ट हैं राइट और लेफ्ट, तो उसमें जो राइट हिस्सा होता है, तो वो राइट होता है हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। यहाँ पे होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और यहाँ होता है ऑक्सीजन यानी कि प्योर, यानी कि ऑक्सीजन सहित ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। यहाँ से ब्लड जाता है हमारा लंग्स में। लंग्स से क्या होता है, लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजन मिल के, यानी कि ऑक्सीजन रहित होके, ऑक्सीजन मिलने के बाद वो ब्लड आता है हमारी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ये लिखा नहीं है, बता देता हूं, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये दोनों जो यहां से ये जो गई हुई है, दो इधर दो इधर, ये भी पल्मोनरी वेन है और ये भी पल्मोनरी वेन है। ठीक है, संख्या में होती है चार, ये संख्या में होती है दो। ठीक है दोस्तों, ये संख्या में दो होती है, संख्या में चार होती है। अब क्या होता है कि जो ब्लड हमारा आता है राइट लेफ्ट ओट्रियम में, सॉरी लेफ्ट ओट्रियम में ब्लड यहाँ जाता है। यहाँ आने के बाद ब्लड क्या होता है, वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है जो कि ब्लड को वापस नहीं जाने देती। एक एक दिशा में जो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो सिर्फ वॉल्व की वजह से होता है। तो ये वॉल्व होती है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व होती है हमारे लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है वो मिट्रल वॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, यहां से ब्लड क्या होता है, यहां से ब्लड जाता है हमारा इस वॉल्व से होता हुआ हमारी एओर्टा में, तो इसको बोला जाता है एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक। ये डिक्शनरी दोस्तों बता रहा हूं, ये आपको करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आपको हार्ट क्लियर नहीं होगा। एओर्टिक वॉल्व
से क्या होता है कि जो ब्लड जो हमारा प्योर हो चुका है वो ब्लड जाता है हमारा एओर्टा, ये होती है एओर्टा। ये यहाँ पे इसके पार्ट हैं, ये एओर्टा जाती है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि ब्लड आता किससे है, आता है। और बता देता हूँ जो एओर्टा है, जो कि ये है, ये महाधमनी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो वो है आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी वो एओर्टा है। और सबसे बड़ी जो वेन होती है वो होती है कावा, वेना कावा। वेना कावा जो होती है वो ये होती है भाई, वेना कावा जो होती है सबसे बड़ी वो है, शिरा है, शिरा बोल सकते हैं हम, वेन को शिरा कहते हैं हिंदी में। तो सबसे बड़ी जो शिरा है वो होती है वेना कावा। ठीक है, और अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके लेयर्स के बारे में, हार्ट की लेयर्स। तो बता देता हूं कि जो हार्ट की सबसे भारी लेयर है, ये सबसे भारी लेयर कहलाती है भाई एपिकार्डियम। ये है एपिकार्डियम लेयर, सबसे भारी। अब मोस्ट आउटर लेयर होती है एपिकार्डियम, ये लेयर होती है हमारी मायोकार्डियम, ये लेयर होती है हमारी मायोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, मायोकार्डियम उसके बाद होती है सबसे एंड में, यहीं से बता देता हूं, ये सबसे एंड की होती है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी एपिकार्डियम, मिडल लेयर जिसको बोला जाता है, इसके अंदर कार्डियक मसल पाया जाता है। इसी के अंदर हमारा जो मसल पूछा जाता है, जो कार्डियक मसल कौन सा होता है, तो कहां पाया जाता है, कार्डियक मसल मायोकार्डियम लेयर के में ही पाया जाता है। तो सबसे अंदर वाली एंडो सबसे भारी, एपी, और मिडल वाली मायोकार्डियम। अब बात करता हूं कि इनके बाहर में एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब हार्ट एक लेयर से घिरा होता है। वो लेयर कौन सी होती है, वो ये मान लो कि यहां पे एक लेयर है, ठीक है, तो उस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये पेरिकार्डियम लेयर से क्या हमारा हार्ट पूरा पूरा कवर हो रखा है, ताकि हमारे जो हार्ट है वो आसानी से काम कर सके, फ्रिक्शन को कम किया जाए। फ्रिक्शन को कैसे कम करेगी, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है इस क्या कहते हैं, इस लेयर के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है इस लेयर के बीच में, जो कि हमारे हार्ट को इजीली काम करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी सारी वॉल हो चुकी हैं, एओर्टिक हो चुकी है, मिट्रल हो चुकी है, पल्मोनरी हो चुकी है, और ट्राइकस्पिडिया और ये भी हो चुकी है। तो ये तो था हमारा हार्ट। अब बात आती है कि हार्ट मेन चीज आती है, ये पंपिंग स्टेशन है। ठीक है, पंपिंग स्टेशन जो होता है हमारा हार्ट होता है। बता देता हूं पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि इनके बीच में कौन सी वोल किस किस के बीच में होती है। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको वो वोल जरूर पढ़ लेना, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, जो हार्ट होता है पंपिंग स्टेशन, एक चीज और बताना भूल गया हूं मैं, सॉरी, जो इनके बीच में जो हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट में जो लेयर जो पार्ट बांटती है, जो लेयर बीच की जो लेयर होती है, उसको कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये यहां से बता देता हूं, यहां मार्क कर देता हूं, इंटरवेंट्रिकुलर। इन दोनों हार्ट को राइट और दाएं और बाएं में बांटने वाली लेयर कहलाती है भाई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इन दोनों को बांटने वाली लेयर कहलाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये तो था हमारा हार्ट, और हार्ट का वर्क, कैसे कैसे हमारा हार्ट कार्य करता है और कैसे उसमें पंपिंग होती है। अब बात आती है कि सबसे मजबूत जो हमारा चैम्बर है, 4 चैम्बर में बांटा गया है, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं, सबसे मजबूत जो चैम्बर है वो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करना होता है इसको, क्योंकि सबसे सारी बॉडी में पंप करता है ब्लड को। ठीक है, इसका काम सिर्फ क्या है, राइट वेंट्रिकल का काम क्या है कि ये हमारे सिर्फ लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है, पर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। इसलिए जो होता है कि ये जो चैम्बर है सबसे मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, और बता देता हूं कि ब्लड को पंप करने का काम दोनों ही वेंट्रिकल का है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, दोनों का ही काम ब्लड को पंप करने का है। क्योंकि बता देता हूं, क्योंकि ये लेने का काम हमारा ओरिकल का है, ये भी पंप करता है, पर ये भी पंप करता है, पर ये नहीं है कि ये दोनों ही
क्या कहते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, पर ये लंग्स की तरफ भेजता है, तो ये पूरी बॉडी में, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम वो मात्रा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एक पंप में भेजी गई है, पंप की गई है, जो कि 70 ml होती है। 70 ml होती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट होता है हमारा क्या, 1 मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हमारी कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 70 इंटू 72 यानी 72 या 70 इंटू 70 लगभग जो होता है लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर जो होती है वो होती है हमारी कार्डियक आउटपुट होता है हमारी बॉडी का, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया वो कहलाता है हमारा कार्डियक आउटपुट। और देखो ये तो था हमारा हार्ट का फंक्शन। अगली वीडियो बता देता हूं, जो नए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो और चैनल से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और अभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं जो फंक्शन होता है हमारे हार्ट का, कैसे फंक्शन करता है और हमारे हार्ट के कौन से पार्ट होते हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है। मोटा मोटा बता देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। पहला होता है पल्मोनरी, दूसरा होता है सिस्टेमिक। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन संबंधित है हमारे लंग्स से, जो सर्कुलेशन होता है, जो लंग्स से सर्कुलेशन होता है वो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पर जो पूरी बॉडी से संबंधित है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में घूम के जाता है और राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, वो होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर भी 3 पार्ट है, वो बता देता हूं। हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन, और जो कि संबंधित है हमारे लीवर से। उसके बाद आता है रेनल सर्कुलेशन, जो कि संबंधित है हमारी किडनी से, जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में। और तीसरा होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो जो हार्ट मसल की तरफ जो ब्लड पंप होता है टूवर्ड्स हार्ट मसल, तो वो कहलाता है भाई हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। इन्हीं 3 सर्कुलेशन से हमारे क्वेश्चंस पुट होते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो ये तो था भाई हमारा हार्ट। तो आज की वीडियो को हम यही करते हैं एंड। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो वीडियो में जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्या कहते हैं पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं विदा, और जय हिंद जय भारत।